अब शुरू करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पावन कथा। चलिए शुरू करते हैं दुर्गा माँ की पूजा विधि। नमस्कार एवरीवन, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुशहाल रहे, माता रानी की असीम कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ किया जाएगा, कब समाप्त होगा, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और कलश विसर्जन कब होगा। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 10 अक्टूबर को सप्तमी, 11 अक्टूबर को अष्टमी और 12 अक्टूबर को नवमी और दशमी दोनों मनाए जाएंगे। दुर्गा माँ के प्रथम रूप को शैलपुत्री कहते हैं और प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद वस्त्र पहना जाता है, सफेद भोग लगाया जाता है और माँ को उनके पसंद की चीजें अर्पित की जाती हैं। अब शुरू करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पावन कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी सती के नाम से भी जानी जाती है। इन नामों के पीछे एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया तो उन्होंने देवता, गंधर्व और त्रिदेव के साथ साथ राजा दक्ष को भी उस यज्ञ में आमंत्रित किया। जब राजा दक्ष उस यज्ञ में पहुंचे तो सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया, किंतु भगवान शिव ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह बात राजा दक्ष को अपमानजनक लगी और उन्होंने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु सबको इस यज्ञ में आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। यह बात जब माता सती को पता चली तो वह अपने घर जाने को व्याकुल हो उठी। उन्हें अपनी 16 बहनें और माता पिता इनसे मिलने का बहुत मन था। जब उन्हें यह बात पता चली कि भगवान शिव को न्योता नहीं आया है तो उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी उन्हें न्योता देना भूल गए होंगे। यह बात उन्होंने शिवजी को कहा तो शिवजी ने उनसे कहा, सती, हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ से हमें न्योता ना आए। इस पर माता सती ने कहा कि मुझे अपने माता पिता के घर जाने के लिए किसी न्योते की आवश्यकता नहीं है। काफी हट करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बहनों की बातों में व्यंग, अपमान और तिरस्कार ही पाया। सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें प्यार से गले लगाया। उनके पिता की बातों में भी उनके और उनके पति भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें थी। यह सुन के सती को बहुत अपमान महसूस हुआ और अपने पति के लिए इतनी अपमानजनक बातें सुनकर उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया। इस बात का पता जब शिवजी को चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और रौद्र रूप धारण करके उन्होंने उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया। साथ ही राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया और सती के जले हुए शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेतहाशा भागने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर के 52 टुकड़े किए। ये 52 टुकड़े धरती में जहां जहां भी गिरे उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जब बाद में राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी और पश्चाताप स्वरूप उन्होंने फिर से माता सती को अपनी पुत्री के रूप में पाने का अनुरोध किया। इस पर राजा हिमालय के घर में माता पार्वती ने पुनः जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। तो दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन माता का विधि विधान से पूजन करना चाहिए ताकि दुर्गा माँ के 9 स्वरूप का आशीर्वाद बना रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र बना हुआ है और कहा जाता है कि माँ का सही तरीके से पूजन करने से कुंडली में
अगर चंद्रमा दूषित होता है या फिर अच्छा फल नहीं देता है तो अच्छा होकर अच्छा फल देने लगता है। कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ने या सुनने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो आप लोग पूजा विधि तो देखकर ही समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं एक एक को बताऊं कि पहले कपड़े बिछा लीजिए, फिर उस पर चावल रखिए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इस बीच आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ जिनका हम लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन या नवरात्रि के अन्य दिन भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको आम के पल्लव ना मिले तो आप आम की जगह पे अशोक के भी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कलश के ऊपर रखने वाला जो नारियल लेते हैं उसमें अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर पानी भरा हो, वरना वो नारियल फिर मान नहीं होगा। और कलश रखने की दिशा जहां आप बैठे हैं तो आपके हाथ के बाएं तरफ आप कलश रखेंगे और अपने हाथ के दाएं तरफ आप दिया रखेंगे। इनका ध्यान रखिएगा। और साथ में आप नवरात्र की पूजा के लिए जहाँ भी चौकी लगा रहे हैं आप एक ही बार में लगा लीजिए, क्योंकि नवरात्र के इन 9 दिनों में वो चौकी हिलेगी नहीं। चौकी पट्टा जो भी आपने बिछाया है एक ही बार में सोच समझ के सही जगह का चुनाव करते हुए बिछा लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा करते समय आपका मुख या तो उत्तर की ओर हो या तो पूर्व की ओर हो। जब तक विसर्जन नहीं होती है तब तक चौकी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर ज्वारे की बात करते हैं तो आप जौ को कुछ घंटों के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए और इसके बाद जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी पानी का छींटा दीजिए। और हर दिन पूजा के बाद शाम के समय में जौ में पानी का छींटा डालना नहीं भूलेंगे। इससे जौ में नमी बनी रहेगी और आपका जौ बहुत हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। आपको हर दिन की पूजा में माता रानी को पंचामृत का भोग लगाना है और पंचामृत के साथ जो भी आप भोग लगा रहे हैं उन सब में तुलसी का पत्ता डला हुआ ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और नवरात्रि की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम उसमें से कील कवच अर्गला का हर दिन पाठ करें। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे भी कील कवच अर्गला का पाठ हर दिन मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे इसको हर दिन सुन सकते हैं। और इसके साथ ही दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्रम, सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम और भी जो भी ऐसे होते हैं जो सप्तशती में हम पढ़ते हैं उन सब का पाठ आपको मिलेगा। और इसके साथ आप माता के जिस भी रूप की पूजा कर रही हैं उनका बीज मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर से ज़रूर करें। और माता रानी को भोग में बताशे और इलायची ज़रूर चढ़ाइए। पान का पत्ता आप माता रानी को हर दिन मीठा पान चढ़ाइए, क्योंकि दुर्गा माँ को पान बहुत पसंद होता है। तो आप खुद से लगाइए, अर्पित कीजिए, देखिए आपको कितना फल मिलेगा। और जैसे आप दुर्गा माँ के फोटो या मूर्ति की पूजा करते हैं वैसे ही आपको कलश की भी रोज़ पूजा करनी है। कलश के ऊपर लाल फूल नियमित चढ़ाएं, लेकिन कलश को हिलाना नहीं है। अब अगर श्रृंगार के सामान की बात करें तो आप पहली पूजा के दिन भी माता रानी को कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पित कीजिए। और अष्टमी की पूजा के दिन पूरी श्रृंगार की सामग्री और हो सके तो एक नए वस्त्र जैसे कि कोई नई साड़ी माँ को अर्पित करें। हमारी तरफ तो हम लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री माँ को चढ़ाइए ताकि आपका श्रृंगार जीवन भर बना रहे। और दिन की पूजा के साथ ही संध्या काल की भी पूजा कीजिए। माता की धूप दीप आरती कीजिए। और संध्या काल की पूजा के बाद 5 लोकगीत जो दुर्गा माँ के गीत होते हैं, जिनको पचरा गीत भी कहते हैं, ज़रूर से ज़रूर गाएं। जितनी हो सकती है और जिस तरह से हो सकती है दुर्गा माँ की खूब सेवा कीजिए। माता शैलपुत्री का वाहन गाय होता है, इसीलिए माता को गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। और माता के बीज मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके साथ एक और मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवी नमः। आप जो भी मंत्र चाहें उसका 108 बार जाप कर सकते हैं। तो ये थी मेरे तरफ से माँ शैलपुत्री पूजा विधि से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह नवरात्रि के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।